हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन 9-10 के यूट्यूब चैनल पे, जहां हम टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। मैं रीमा घई, आपकी एसएसटी एजुकेटर, आपके लिए लेके आई हूं एक बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण वीडियो। देखिए बेटा, मेरे पास ना अक्सर ऑफलाइन में बच्चे आके कहते हैं कि मैम हमने सब लर्न कर लिया, मैम हम सब एग्जाम में लिख के आए हैं, लेकिन मैम मार्क्स ही नहीं देती हैं हमें। हम 5 नंबर का लिखते हैं, हमें मैम 3 नंबर देती हैं, 3.5 नंबर देती हैं। हम 3 नंबर के क्वेश्चन में लिखते हैं तो मैम हमें 1.5-2 नंबर देती हैं। ये क्यों आधा आधा एक एक नंबर हमारा कट रहा है? मैम हम तो सब लर्न कर चुके हैं। तो उसी आधे एक एक नंबर को बढ़वाने के लिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आई हूं। आप एग्जाम में कैसे अपने पेपर को प्रेजेंट करें, उसी के प्रूफ के साथ मेरे ऑफलाइन के बच्चे की शीट लगा के कि कैसे मैंने उन्हें गाइड किया और उन्होंने कैसे अपने पेपर को प्रेजेंट किया, ये प्रूफ के साथ आपको दिखाने के आप भी वैसा ही करेंगे तो आपके ये 1 मार्क्स, आधा मार्क्स, 1.5 मार्क्स नहीं कटेगा बच्चों। चलिए शुरू करते हैं अपनी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, जहां आप एक प्रो बन सकते हो एग्जाम में, एग्जाम लिखने में। चलिए बच्चों, सबसे पहली चीज, आपको अपने पेपर में अपनी हैंडराइटिंग को साफ रखना है। यानी कि मैं ये नहीं कह रही कि आपकी हैंडराइटिंग गंदी है तो क्या करो, आप कैलीग्राफी शुरू कर दो, नहीं, मैं ये नहीं कह रही। लेकिन आप अपना बेस्ट लिखो, आप अपनी तरफ से ब्यूटीफुल लिखो, कटिंग्स ना करो, आप बहुत ही स्पेसिंग के साथ, अप्रोप्रिएट स्पेसिंग के साथ लिखो। देखो बच्चों, आपसे ना एग्जामिनेशन फीस ली जाती है, उस एग्जामिनेशन फीस में वो शीट की भी कॉस्ट होती है, तो आपको उस शीट में कंजूसी नहीं करनी। आपको आराम से साफ साफ, खुला खुला पेपर को प्रेजेंट करना है। तो नीट एंड क्लीन पेपर विद अप्रोप्रिएट स्पेसिंग एंड मार्जिन्स। तो प्रॉपर मार्जिन लाइन डालेंगे। कई बच्चे क्या करते हैं बच्चों, ये शीट होती है, एक लाइन यहाँ, एक लाइन यहाँ, ऐसा करते हैं कि भैया हमें लगभग बहुत सारी शीटें हमने भरी हैं। वेस्ट कर रहे हो आप अपना टाइम भी, आप अपना टाइम भी वेस्ट करोगे। अप्रोप्रिएट का मतलब होता है जो नेसेसरी, जो रिक्वायर्ड लाइनिंग्स होती हैं। तो आपको एक तरफ मार्जिन लाइन डालनी है एंड देन यू कैन स्टार्ट योर पेपर। हर एक आंसर के बीच में 2 लाइंस की स्पेसिंग करनी है, एमसीक्यूज में एक एक लाइन की स्पेसिंग करनी है। चलिए, तो ये तो थी आपकी पहली टिप, दैट यू हैव टू राइट नीट एंड क्लीन, साफ और सुथरा। चलिए दूसरी चीज बच्चों, ये मेरे ही ऑफलाइन सेंटर के एक बच्चे का पेपर है, तो उसी को मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, मैंने कहीं और से नहीं लेने का सोचा। तो क्या किया मैंने बच्चों, सबसे पहला, सबसे सेकंड, पहला तो हो गया नीट एंड क्लीन, सेकंड चीज क्या है, सीक्वेंस मैटर्स। सीक्वेंस मैटर्स का मतलब क्या है बच्चों, कि हम लोग बहुत बार आपको टीचर्स गाइड करते हैं कि एंड से पेपर को शुरू करो, बीच से पेपर को शुरू करो, पहले मैप कर लो, पहले केस बेस कर लो, पहले ये कर लो, पहले वो कर लो। नहीं, मैं आपको एज अ एसएसटी टीचर आपको यही गाइड करूंगी कि आप सीक्वेंस से चलें। सबसे पहले आप अपनी शीट को खोलें और ऊपर बड़ा बड़ा हेडिंग डाल लें, सेक्शन ए। ऑलवेज मेंशन द सेक्शन दैट यू आर अटेम्प्टिंग। तो सेक्शन ए आप डाल लीजिए, फिर आप उसके अंदर क्या करिए, आंसर्स लिखिए। अब बच्चों, मैंने आपको कहा है कि आप एग्जाम में, ये तो बेटा ये खुद की शीट थी बेचारे की, ये मेरी एकेडमी में आया था, खुद की शीट लेके आया था, लेकिन आपको आपको हर एक आंसर के बीच में एक लाइन छोड़नी है। ठीक है बच्चों, एक लाइन छोड़नी है। दूसरी चीज, आपको एमसीक्यू में पार्ट के साथ उसका पूरा लिखना भी है। यहाँ पे ना बहुत बड़ा मैच द फॉलोइंग था, तो इसीलिए उसने नहीं लिखा, लेकिन वैसे आपको पूरा लिखना है। कभी भी सिर्फ नंबर डाल के, सिर्फ अल्फाबेट डाल के नहीं छोड़ना, आपको अल्फाबेट भी लिखना है और उसका अप्रोप्रिएट ऑप्शन भी लिखना है, जैसे बाकी सारे ऑप्शंस में इन्होंने लिखा हुआ है, बिल्कुल वैसे ही आंसर नंबर, उसका ऑप्शन एंड देन उसका आंसर। कई बच्चे ऑप्शन छोड़ देते हैं और आंसर लिख देते हैं, ये भी नहीं करना, ऑप्शन भी लिखना है और आंसर भी लिखना है। टीचर को गुस्सा दिलवाना ही नहीं है। पता नहीं किस बात से लड़ा हो, क्या पता अपने पति या पत्नी से लड़ाई करके आया हो, गर्मी में ऐसे स्लो स्लो पंखे चलते हैं, वहां पे इनको पेपर चेकिंग के लिए शीट्स मिलती है, गर्मी में गरम गरम चाय दी जाती है ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक की जगह, तो वहां पे उनका पारा तो गरम हो ही जाता है। मात्र 20-25 रुपए एक शीट के मिलते हैं और उनको होता है ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए वो जल्दी जल्दी चेकिंग भी करते हैं। तो आपको उनको मौका नहीं देना कि बस वो काट दे, कि एक गलती देखी और वो काट दे, नहीं, आपको अपनी तरफ से बेस्ट प्रेजेंटेशन देनी है, क्योंकि इस शीट पे आपका नाम नहीं लिखा होता,
वो आपको नहीं जानता। हम तो अपने बच्चे को जानते होते हैं, अच्छा यार यही है, इसने तो चलिए गलती से कर दिया होगा, मुझे पता है, लेकिन वहां पे वो आपको नहीं जानते, तो उसका भी एक बहुत बैड इफेक्ट ये पड़ता है कि आपकी शीट ही आपको वहां प्रेजेंट कर रही होगी। तो आपको सीक्वेंस में करना है बच्चों, पहले आप सेक्शन ए करेंगे, देन आप सेक्शन बी करेंगे, देन आप सेक्शन सी करेंगे। ए एमसीक्यूज, बी 2 मार्कर्स, सी 3 मार्कर्स, डी आपका हो गया 5 मार्कर्स, ई केस बेस्ड एंड एफ मैप बेस्ड क्वेश्चन। मैप के भी आंसर आपको शीट पे भी लिखने हैं और मैप पे तो मार्क करने ही करने हैं। मैप आपको स्कूल से ही मिलेगा, आपको अपने साथ लेके नहीं जाना है। चलिए तीसरी चीज, ऑलवेज राइट अकॉर्डिंग टू द वेटेज। बच्चे ना बहुत शाणे बनने की कोशिश करते हैं, बहुत स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूनिफिकेशन आ गई, हमें यूनिफिकेशन में 10 पॉइंट्स आते हैं, बेटा आप उसी को मर्ज करके 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 पॉइंट्स लिखिए, हार्डली 6 पॉइंट्स लिखिए। बस ज्यादा शाना नहीं बनना, बिल्कुल भी ज्यादा शाना नहीं बनना। आपका टाइम ही उस टाइम पे आपके लिए जरूरी है, तो यूज योर टाइम, मैनेज योर टाइम, प्रॉपर बांट लो सेक्शंस के बीच में टाइम, कि सेक्शन ए 20 नंबर का है, एक एक नंबर के क्वेश्चन है, उसको 20 मिनट से ऊपर नहीं लगने चाहिए। वैसे तो 15 मिनट ही देने चाहिए, पर चलो कोई बात नहीं, 20 मिनट से ऊपर नहीं लगने चाहिए। आपको अपने पेपर को 2.5 घंटे में समाप्त करना है, और उसके लिए आपको घर पे सैंपल पेपर प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, टाइमर लगा लगा के। ये जो बच्चों पेपर में लेके आई हूं ना इस बच्चे का, इसने 2.5 घंटे में ही कंप्लीट किया है और सब कुछ है। बच्चे हमें कहते हैं मैम मार्जिन नहीं डल पाई, मैम आंसर के नीचे लाइन नहीं डल पाई, मैम हम हाईलाइटिंग नहीं कर पाए, टाइम बहुत कम था, क्योंकि हमारे मॉक टेस्ट 2.5 घंटे के ही होते हैं। मैं, उषांक सर, आशु सर ऑफलाइन में अपने टेस्ट ऐसे ही देते हैं 2.5 आवर्स के। बेटा सब किया इस लड़के ने, तो ये कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो आपको वेटेज के अकॉर्डिंग लिखना है। 5 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो यू विल राइट 5 to 6 पॉइंट्स, ठीक है। 3 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो यू विल राइट 3 to 4 पॉइंट्स। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो यू विल राइट 2 पॉइंट्स। बेटा मैं हर एक के आगे पॉइंट्स लगा रही हूं, भूलना मत, पॉइंट्स ही लिखने हैं। शपथ खा लो आज मेरे साथ, हम कसम खाते हैं कि हम आंसर पैराग्राफ में नहीं लिखेंगे। रिपीट करो, हम आंसर पॉइंट्स में ही लिखेंगे, पॉइंटर्स में ही लिखेंगे। चलिए अगला, टेक न्यू पेज फॉर न्यू सेक्शन। ये देखिए बच्चों, इसका ना सेक्शन बी खत्म हो गया, अब यहाँ थोड़ी सी ही जगह बची है, तो सेक्शन सी आपने नए पेज पे, फ्रेश पेज पे शुरू कर लेना है। सिंपल सी बात है। सेक्शन सी में पहला क्वेश्चन आएगा आपका आई थिंक 3 मार्क्स का, है ना। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन तो यहाँ पे नहीं पूरा हो सकता, तो फिर वो आप पीछे जाओगे, थोड़ा अनकन्वीनियंट होगा टीचर के लिए। गर्मी में डोंट फॉरगेट, पसीने आ रहे हैं, गरम गरम चाय, है ना, तो ऐसे माहौल में टीचर को गुस्सा आ जाएगा। तो आपको उनको गुस्सा नहीं दिलवाना है, आपको उनको फ्रेश पेपर देना, एकदम मैम महक जाए आपके पेपर से। भाई कहीं चमेली के फूल मत रखाना अंदर पेपर के, महक जाए मतलब आपकी प्रेजेंटेशन से। कहीं रखाओ, डीओ लगाओ, छिड़काओ अपनी शीट्स पे, ब्यूटीफुल क्या कहते हैं, सुंगो वाले पेन से लिख के आओ। नहीं, ये भी नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, आपको अलग पेज ले लेना है। ऑल्सो मेरे यहाँ वैसे तो नया एक टिप बन रही थी, लेकिन मैंने इसी के अंदर ऐड ऑन कर दिया कि फिनिशिंग लाइन रिक्वायर्ड। मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोलूंगी आप हर क्वेश्चन के बाद फिनिशिंग लाइन डालो, मैं आपको पहले तो ये बोलूंगी हर सेक्शन के बाद फिनिशिंग लाइन डालो। फिर अगर आपका पेपर 2.5 आवर्स या 2 hours 40 minutes में हो जाता है, तो आप पूरे पेपर में फिनिशिंग लाइंस डाल दो, क्योंकि आपने हर आंसर के बीच में 2 लाइंस तो छोड़ी हुई है, तो आप उसमें बैठ के क्या कर लो, लाइंस डाल लो पेंसिल और स्केल से, बस। और कोई हाईलाइटर, कोई फैंसी पेन्स यूज नहीं करने हैं, यूज नहीं करने हैं, ठीक है बच्चों। अगला, राइटिंग इन पॉइंट्स इज अ मस्ट। देखा, मैंने कहा था ना, शपथ खाई है आप लोगों ने मेरे साथ कि हम लोग पॉइंट्स में ही आंसर लिखेंगे यहाँ पे, और पॉइंट्स के साथ साथ इंट्रोडक्टरी लाइन भी डालनी है बच्चों। इंट्रोडक्टरी का मतलब क्या होता है, इंट्रोडक्टरी लाइन का मतलब क्या होता है बच्चों। यहाँ पे देखो, मेरे पास क्या क्वेश्चन पेपर है जो मैंने दिया था, नहीं, मेरे पास क्वेश्चन पेपर नहीं है, लेकिन मैं यहाँ देख चुकी हूँ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एग्रीकल्चर गो हैंड इन हैंड, दिस कैन बी अंडरस्टूड एज फॉलो। तो मुझे क्वेश्चन पेपर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
होगी तो यहाँ पे भी टीचर को बहुत खुशी हो जाएगी कि वाह भाई वाह, कितना प्यारा बच्चा है, कितना सोना बच्चा है, उसने मेरे लिए कितनी हेल्प कर दी, मुझे क्वेश्चन पेपर खोलना पड़ता अभी, है ना। तो आपने इंट्रोडक्टरी लाइन जरूर डालनी है, पॉइंट्स जरूर डालने हैं, और आप देख सकते हो ना हाईलाइटिंग की है, वो आगे भी आगे पॉइंट आ रहा है। पहले तो पॉइंटर्स आर अ मस्ट, यू विल राइट अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ओनली, ओके, पॉइंट्स में ही लिखेंगे आप। अब बच्चे, हाईलाइटिंग एंड ट्राई टू मेक फ्लो चार्ट्स। कैसे? पहली बात तो यहाँ पे क्या है, हाईलाइटिंग का मतलब क्या है, ये देखिए। जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या की हुई है, प्रोवाइड रॉ मटेरियल, राइट, मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल इज नेसेसरी, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी बेहतर हो जाती है। अब बीइंग अ टीचर, आपको मैंने बताया 20-25 रुपए मिलते हैं, ज्यादा कॉपी चेक करनी होती है, तो वो पूरा पूरा नहीं पढ़ेगी। वो क्या करेगी बच्चों, वो सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट्स को देखेगी। तो बस आपकी अंग्रेजी भी छुप सकती है अगर आप अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया वर्ड्स को क्या कर दो, हाईलाइट कर दो। हाईलाइटिंग का मतलब ये नहीं है आप हाईलाइटर के देख के जा रहे हो और ला 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 ना 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 ना। आपको सिंपल सी एक पेंसिल लेनी है और आपको उस पर्टिकुलर लाइन को अंडरलाइन कर देना है। बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी रिड्यूसेस द इंटरडिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, तो आपको उसको क्या कर देना है, अंडरलाइन कर देना है, दैट्स इट। ऑल्सो बेटा यहाँ पे आप देख सकते हो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्वेश्चन किया है इस बच्चे ने, है ना। देखो कैसे बेसिस लिखे हैं, क्या मतलब है, कैसे करना है, क्या जरूरत है, और उसके फिर कंक्लूजन, कहाँ मार्क्स काटूं, कैसे मार्क्स काटूं, आप खुद देखो। है कोई स्कोप छोड़ा इसने मार्क्स काटने का? बताओ, 3 मार्कर का क्वेश्चन है ये, और इसने 4 पॉइंट्स मुझे दिए, इतने बढ़िया अप्रोप्रिएट हेडिंग के साथ दिए, मैं तो काट ही नहीं पाऊंगी, अभी तो मैंने आगे का पढ़ा ही नहीं। मैम खुश हो जाएंगी और मैम आपको यहाँ पे ऐसे टिक 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 और 3 नंबर दे देंगी बच्चों। और तो और एक बात और मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगी कि मुझे तो इस पेपर में पहले कटिंग दिखी नहीं है का, लेकिन फिर दिखी तो ये रही। आप देख रहे हो एक सिंगल लाइन के साथ एक वर्ड गलत हुआ है और काटा गया है, नहीं तो उसने और जगहों पे क्या किया, एक बॉक्स बनाया पेंसिल, उसमें पेंसिल से काटा हुआ है। तो आपको कटिंग भी अच्छे से करनी है, आपको अपने पूरे पेन की इंक इस्तेमाल एक ही कटिंग पे नहीं करनी है। पहले तो अवॉइड डूइंग कटिंग्स, और अगर आपसे हो भी गई कोई बात नहीं, हो जाती है, मुझसे भी हो जाती है, यही लिखते हुए हो जाती है, तो आप क्या करो, उसको इरेज का तो ऑप्शन होगा नहीं आपके पास, आप उसको एक सिंगल लाइन से कट कर दो, दैट्स इट। नक्काशियां मेहंदियां नहीं लगानी है उस अक्षर पे, ओके बच्चों, यस। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया फ्लो चार्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको आ जाती है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, है ना। अब आपको पता है 2 तरीके की होती है, एक होती है हॉरिजॉन्टल, एक होती है वर्टिकल। तो आपको ऐसे ही एक फ्लो चार्ट बनाना है, नॉर्मल एक पेन से ही फ्लो चार्ट बनाना है बच्चों। अब हॉरिजॉन्टल में आपकी कौन सी आ जाती है बच्चों, हॉरिजॉन्टल में बताया था लेटी हुई लाइन है तो सेम लेवल पे, तो हम इसको एक बार हटा देते हैं सेम लेवल का करने के लिए। हाँ जी, तो सेम लेवल पे यहाँ पे आपकी आ गई, ओ गॉड, यहाँ पे आपकी आ गई लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। अब ये आ गई, और यहां पे आपकी वर्टिकल में क्या आ गई, यूनियन, स्टेट, और साथ में आपका लोकल। अब आप बताओ, आपसे पूछा है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, आप इसको पहले ऐसा बना दोगे और फिर नीचे आप इसको एक एक को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दोगे, मैम के पास स्कोप ही नहीं बचेगा बेटा मार्क्स काटने की। 5 नंबर का क्वेश्चन है, क्यों काटेगी मैम, तो नीचे पढ़ेगी भी नहीं, मैम सीधा यही देख के आपको 5 नंबर दे देगी, बच्चे को सब आता है। यहाँ पे आप छोटे छोटे लिख दो, टू मेक लॉज, इंप्लीमेंट लॉज एंड फाइनल डिसीजन, तो पूरे मार्क्स दे देगी मैम आपको, सच में दे देगी। अगर 3 नंबर का आता है सिर्फ ये बताना, तो आप इतना सा फ्लो चार्ट कोने में बना दो, यहाँ पे आप एक्सप्लेन करो, यहाँ पे कोने में बना दो, आपके मार्क्स ही नहीं कटेंगे। मैं फिर कह रही हूँ, जो बच्चा स्लो है, जिस बच्चे की स्पीड स्लो है, वो ये सारे काम अंत के लिए छोड़ दे और एट द एंड वो कर ले, एट द एंड ये काम आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। साथ साथ अगर नहीं हो रहा है तो फ्लो चार्ट्स का, फिनिशिंग लाइंस का एट द एंड कर लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये सारी चीजें आपको, हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाउ कैन आई फॉरगेट,
रिवीजन इज मस्ट। रिवीजन इज मस्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, आपको चेक करना है कि आपने क्वेश्चन नंबर सारे डाले हैं या नहीं, और अगर डाले हैं तो वो सही डाले हैं या नहीं। ये सबसे पहला काम आपको करना है। एमसीक्यूज में दोबारा से आपको ऑप्शंस चेक करने हैं। मैप टाई किया, ये चेक करना है, भूलना नहीं है कहीं मैप ही टाई करना भूल जाओ भाई, जेब में डाल लो अपने, है ना। स्लिप लेके गए हो, अपनी चिट लेके गए हो, उसकी जगह आपने मेन पेपर ही मेन मैप ही पॉकेट में डाल दिया है भाई, फिर वुमेन की जगह दी बॉयज हो जाएगा, दी स्टूडेंट्स हो जाएगा। तो मैप टाई करना है आप लोगों को, पूरा शीट्स, अगर आपने और शीट्स ली हैं तो उसको सीक्वेंस में लगाना है, ठीक है बच्चों, सीक्वेंस में लगाना है आपको पूरा पेपर ऐसे करना है कि बस आप इस पेपर के साथ जा रहे हो, आप अपने आंसर से मैम को एक नॉलेज दे रहे हो, आप अपने आंसर से मैम को बता रहे हो कि मैम आई एम अ प्रो इन राइटिंग एन एग्जाम, और आप की शीट्स भी ऐसे ही कोई ना कोई टीचर अपने क्लास में, अपने स्कूल में दिखाएगी, ऐसा पेपर आपको करना है। तो रीमा घई एसएसटी एजुकेटर आप सभी की, आपको ऑल द बेस्ट विश करती हूँ आपके एसएसटी के एग्जाम के लिए। मेरे साथ बहुत सारे बच्चे मेरे इस सफर में साथ दे रहे हैं। 5 तारीख से 15 तारीख तक पूरा मैं आपका साथ निभा रही हूँ, तो बस हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना। मेरी की हुई बातें, मेरे बताए हुए क्वेश्चंस आप करोगे तो आपको कोई भी अच्छे मार्क्स लाने से नहीं रोक सकता। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। चक दे फट्टे बच्चों, चक दे फट्टे। मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो के साथ। बाय बाय बच्चों, बाय बाय।